रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। सोचा नहीं था क्या, क्या से क्या हो गया। जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 4 का डी। ठीक है, यूपी बोर्ड 2026-27 के लिए मैथ का है। ठीक है, इसके पहले अगर वीडियो आप 4 का ए बी सी नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 4 का ए डी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है x मतलब 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हल लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, हल। हल लिखने के बाद ये प्रश्न क्या करोगे, उतारोगे। ठीक है, प्रश्न क्या करते हैं, उतारते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमें क्या करना है, उतार लेना है। उतारने के बाद यहाँ पे ऐसे माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे देखिए इसको फॉर्मूले के रूप में बनाने के लिए हम 6 कॉमन कर दे रहा हूँ। जो अंक यहाँ पे बाहर है, जैसे मान लो इसमें 6 है ना, तो 6 कॉमन कर लो पहले। जैसे 6 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x² माइनस में 6/6। अगर मान लो यहाँ पे 6 नहीं है, 6 से गुणा कराएंगे और 6 से भाग करा दे तो ऊपर का 6 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 13/6 बचेगा नीचे। ठीक है, और x बचेगा प्लस 5/6। इसमें भी अगर हम 6 से गुणा कराएंगे और 6 से भाग कराएंगे तो ऊपर वाला 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझने के लिए मैंने लिखा हूँ रेड कलर से। ठीक है, लिखिएगा मत आप लोग। अब चलिए यहाँ पे ये 6 गुणा भट्टे में भेज देंगे तो यहाँ पे x² आएगा माइनस 13/6 x प्लस 5/6 बराबर 0। बटा एक गुणा में है तो बट्टे में चला जाएगा 6, तो इसका डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका डिवाइड करो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो पहले देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग करेंगे। तो देखो a² बन रहा है, अब -2 होता है सूत्र में। a का मान क्या है, x है। b का मान क्या रखूँगी, 13/6 आ जाएगा। तो हम b का मान 13/12 रखूंगा। ठीक है, 13/12 रखूंगा तो ये 2 से काटोगे 2 6 12 आ जाएगा ना, तो 13/12 तो ये b का मान हो गया। तो ठीक है, ये अपने से b का मान पता करेंगे ताकि ये सेम आए। तो b का मान तो प्लस b² भी होगा ऐसे, फिर माइनस b² यही घटाएंगे भी। ठीक है, तो एक बार यही जोड़ते हैं, यही एक बार घटाते भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस 5/6 और बराबर 0 हो जाएगा। 0 अगर 6 का भाग 0 में करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैंने बनाया है थोड़ा, यही मेन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, यही मेन चीज़, यही आपको समझना है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फार्मूला। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला आप जानते होंगे, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखो a मतलब x है, b का मतलब 13/12 a b। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 13 तरफ में 169 होता है और 12 तरफ में 144 होता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे यहाँ प्लस है 5/6 बराबर 0। अब इसको हम ऐसे रहने देंगे, x माइनस 13/12 का वर्ग रहने दीजिए, माइनस इसका हमें क्या करना है, लस या माइनस काउंट कर दो। तो 169/44 माइनस 5/6 ब्रैकेट बंद बराबर 0। ठीक है, अब देखना इसका हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। थोड़ा सा इधर क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, इधर और इधर, हाँ ऐसे। चलिए, अब देखना थोड़ा सा इसको बड़ा ही रहने दीजिए। चलिए, अब देखो हम इसको लस ले सकते हैं। लस लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 13/12 का वर्ग आएगा, माइनस इसका लस लेंगे कितना आएगा। तो जैसे आपको लस तो आता ही होगा, लस का मतलब क्या समझ रहे हो, देखो जैसे 144 और कामा 6 का ऐसे लस लेते हैं ना, 2 से काटिए 2 7 14 2 दूनी 4। ठीक है, कामा 3 दूनी 6, फिर 2 से काटिए 2 3 6 6 दूनी 12, फिर 3 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटिए 18 दूना 36, फिर 3 कटेगा नहीं, 2 से काटिए 2 9 18। ठीक है,
फिर ये तीन कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 त्रिका 9, 3 का 3, फिर 3 से कटेगा, 3 का 3। अब ये आपका क्या हो जाएगा लस, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 16, 16 32 होते 48, 48 तिया मतलब 48 गुणे 3 कितना हो जाएगा 8 3 24 का 4, ठीक है, और 4 3 12, 12 और 2 24 का 4 हो गया, 2 हासिल बचा था ना, तो 8 4 3 12 2 14, तो मतलब 144 ही आएगा, ठीक है, 144 ही आएगा, लस लेंगे तो यहाँ पे 144 ही लिखेंगे। फिर 144 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 144 एक बार जाएगा तो 169 ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखो अगर मान लो हम इन दोनों गुणा करा दे, 3 दूनी 6 हो जाए, 3 दूनी 6 हो जाएगा इतना, ठीक है, तो ये जो बच रहा है इसका इधर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8, 8 3 24, तो 24 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 24 बार जाएगा, 24 गुणा 5 कराएंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 144 का पहाड़ा पढ़ोगे एक बार जाएगा तो 1 गुणा 169 में होगा, तो 6 का पहाड़ा पढ़ोगे कितने बार जाएगा 24 बार जाएगा, 24 जैसे देखो 24 है ना, 24 में गुणा अगर हम 6 से कटाएंगे 6 चौक 24 के यहाँ 4 6 दूनी 12 2 14, तो वही आ जाएगा ना, तो 24 का गुणा हम किस में कराएंगे 5 में, तो 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 10 2 12, तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120, ठीक है, समझ गए ना। चलिए इसको हम ब्रैकेट बंद कर देने बराबर 0, और इधर अब काम नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप लोग तो जानते ही होंगे, लस मस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, चलिए ठीक है ना, अब हम इधर आपको बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या था, देखो ये आपका फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहले तो हम इसको उतारेंगे, पहले देखो यक्स माइनस 13/12 का वर्ग माइनस, यहाँ पे क्या है 169 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, 120 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 144, ठीक है, ये ब्रैकेट में था, ठीक है, ये चीज़ बराबर 0 था, बराबर 0 लिख दीजिए। अब देखो यक्स माइनस 169 मतलब 13/12 का स्क्वायर माइनस, इसको 7 का वर्ग होता है और ये 12 का वर्ग होता है, ठीक है, ऐसे 7 वर्ग करेंगे 49 आएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144। अब देखो ये फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किसका फार्मूला, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे पहला क्वेश्चन में, ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ना, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा होगा इस फार्मूले का हमें क्या करना है यूज करना है, ठीक है ना। चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो ई आपका क्या हो ए, एक मान कितना हो पहले उतार ला, तो एक मान ये पूरा बना 12/13, ए प्लस प्लस बी मतलब 7/12, ए प्लस बी हो गया, ए हो प्लस बी, और फिर ए माइनस बी, तो ए का हो आपका पूरा इतना हो ए इतना, ये आपका ए है माइनस बी मतलब 7/12 बराबर 0, ठीक है। अब देखो हर सेम सेम है तो हम क्या करेंगे, हर सेम सेम है तो इन दोनों को हल करेंगे, तो यहाँ पे 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताओ, 6, 7 6 13 ना, तो 6 आ जाएगा, बट्टे कितना आ जाएगा 12 ही आएगा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे यक्स हर सेम सेम है तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20/12 बराबर 0, इसको हम काट भी सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 का 6, ठीक है। अब देखो 5 चौका 20 और 3 चौका 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स माइनस 1/2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा यक्स माइनस 5/3 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब अगर यक्स का मान निकालना चाहे तो यक्स माइनस 1/2 बराबर 0 करोगे तो यक्स बराबर कितना जाएगा 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे यक्स माइनस 5/3 करो है बराबर 0 करोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5/3, ये आपका दूसरा यक्स मान, मतलब ये पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका, और ये बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो आई होप आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। तो अब हम अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम इसको भी हल करेंगे, ठीक है, सेम उसी तरीके से हल करना है इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या हल, ठीक है ना,
हल लिखेंगे तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें भी 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x²। इसमें देखो 2 नहीं है तो हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग, ठीक है। तो ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, नीचे से 2 बचेगा ना, तो 7/2 बच जाएगा यहाँ पे x। और इसमें भी 2 नहीं है तो हम 2 से अपने से गुणा कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे, ठीक है। लिखना मत, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 3/2 हो जाएगा, बचेगा ना, बराबर क्या बचेगा 0। तो इसको उधर भेज देंगे तो x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0/2। ये बटे में चला जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमें इसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग करना है। तो यहाँ पे देखो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a² करेंगे, -2 होता है सूत्र में, होता है ना। एक मान क्या है, x है। अब b का मान क्या रखूँ कि 7/2 x आ जाए, तो b का मान हम 7/4 रख दो। तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ 7/2 आ जाए, बट x भी आ जाएगा, तो ये b का मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे b का मान 7/4 का वर्ग करेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी ये कहाँ से आ गया, देखो हम 2 सूत्र में होता ही है, ए का मान x सही है, b का मान ऐसा रखूं ताकि ए पूरा आ जाए पिछला वाला। तो 7/2 तो हम 4 रखेंगे, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 7/2 और x भी आ जाएगा ना, इसीलिए मैंने ये रखा है, ठीक है। अब ये एक बार घटाएंगे भी, ठीक है, b², फिर माइनस b², वही फिर एक बार घटाएंगे फिर, तब उसके बाद ये उतार लीजिएगा, 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे 0 आ जाएगा, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, फार्मूला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, फार्मूला है। किसका फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी मतलब क्या है 7/4 है, इसका वर्ग है, ठीक है। और -7 का वर्ग 49 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस 3/2 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x माइनस 7/4 का वर्ग माइनस कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर 49/16 प्लस माइनस से माइनस 3/2 हो जाएगा बराबर 0। हमें क्या करना है, लस लेना है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस लस लोगे 16 ही आएगा, तो 16 1 का 16, तो यहाँ पर 49 ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस 8 दूनी 16, तो 8 बार के 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पे लस ले लिया, लस तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोस्तों इसको हम इधर हल कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे पाई खींच लीजिएगा। ये जो प्रश्न है यहाँ उतार लीजिए, x माइनस 7/4 इसको हम उतारेंगे, ठीक है, इधर। फिर स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो 49 में 24 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25/16 आ जाएगा। इसको भी ऐसे ब्रैकेट रहने दीजिए बराबर 0। ये प्रश्न यहाँ पे मैंने उतार लिया। अब देखो इसको, x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 का 16, हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे ऐसे ना। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, a² माइनस b² माइनस b²। तो पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है a माइनस बी होता है। ये आप फार्मूला जानते होंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो एक मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा a हो इतना, ठीक है, a प्लस b का मतलब क्या हो जाए 5/4, फिर a माइनस बी, तो एक मान ही पूरा उतारा, ये हो, माइनस बी मतलब 5/4 ये बी हो, ठीक है, बराबर 0। a माइनस बी, a प्लस बी। अब देखा ए का हर सेम सेम है ना, 4 तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो 7 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/4 आएगा, ठीक है। लस तो आप जानते होंगे। और इसका हम हल करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा, 7 5 12, 12/4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम काट सकते हैं इसको ऐसे, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 4 1 का 4, 4 3 12, तो मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 आ जाएगा, x माइनस 3/1 ना, 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, बराबर 0। अब देखो x माइनस 1/2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो x माइनस 3 है, बटे 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, तो x बराबर 1 रहता ही है, 3 आ जाएगा, तो मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आएगा 3 और एक आएगा 1/2, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए।
आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है। ये दूसरा समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न है 4x² प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है वन। अब देखो 4x² प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0। देखो इसमें ये सबसे अलग प्रश्न है, क्योंकि इसमें चार मतलब वर्गमूल होता है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का वर्ग a² ना, और प्लस 2 सूत्र में होता है a, एक मान क्या है 2 है। अब देखो 2 दूनी 4, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखो 16 आ जाए, तो हम 4 रख दें। देखो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 x हो जाएगा ना, तो ये b का मान निकल गया। तो b का मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा यही, और यही एक बार घटा भी देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 15 है भी, ये हमें सिंपल था उससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, पूर्ण वर्ग, मतलब फार्मूले के रूप में बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा a है इतना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम फार्मूले में लिखेंगे a प्लस बी, एक मतलब a पूरा, b का मतलब क्या है 4, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग 16 होता है प्लस 15 बराबर 0। अब इसमें हम 2x प्लस 4 का वर्ग माइनस, अब 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 का वर्ग ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का वर्ग लिख सकते हो, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ, घटाओगे 1 आएगा, 1 का वर्ग लिख दो ताकि फार्मूले के रूप में बन जाए। क्यों फार्मूले के रूप में भैया, आपको मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है पहले क्वेश्चन में, a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, ताकि हम हल कर पाए ना, इसलिए हम लोग उसको इस रूप में बनाएंगे, ठीक है। घटाओगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा ना। अब देखो पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, तो एक मान a टोटल है a प्लस बी, बी मतलब 1, और दूसरे क्वेश्चन a माइनस बी, तो एक मान क्या है आपका, एक मान ये है ना 2 प्लस 4, 2x प्लस 4, ये है प्लस बी मतलब 1, यहाँ पे प्लस बी है और यहाँ पे माइनस बी करेंगे ऐसे बराबर 0। अब देखो 2x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे 2x प्लस 5 बराबर 0 करोगे ना, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ जाएगा -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/2, तो x मान -5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0 करोगे, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा -3, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3 ही आएगा ना, -3/2, ये आपका x मान हो गया, ठीक है। ये आपका x मान हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक आएगा -5/2 और एक आएगा -3/2, ठीक है। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लूँगा। चलिए तो देखिए आपका प्रश्न अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर चौथा। यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा, यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x मान 0 नहीं रहना चाहिए, मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है वन। तो सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, पहले तो समझो। पहले प्रश्न को हल करके उतारना होता है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर 3। अब इसको हमें लस लेकर बनाएंगे, तो इसके बटे 1 मान सकते हो, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो x में x गुणा x स्क्वायर माइनस 1/x आ जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। फिर इसका इधर गुणा होगा, तिरिया गुणा, इसके बटे 1 मान के तिरिया गुणा ऐसे कराते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x हो जाएगा। फिर x स्क्वायर इधर आएगा -3x हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग करना है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बोला नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग बोला होता तो हम लोग कर सकते थे। यहाँ पे मूल पूछ रहा है, सीधा हम क्या करेंगे, जो है सीधा चाल लगा लेंगे, ठीक है। सीधा चाल से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूल पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग बन नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, बट यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिखा नहीं है, प्रश्न में लिखा है कहीं भी नहीं लिखा है ना, तो हम इसे सीधा चाल से लगाएंगे, ठीक है, समझिएगा। अगर पूर्ण वर्ग लिखा होता तो हम लगाते, नहीं लिखा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करेंगे, ठीक है। अब देखो तुलना करेंगे तो इसके सामने एक, सामने यहाँ पे x सामने एक रहता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ, a बराबर 1 आएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा -3 आएगा, c बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना इतना आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीधराचार का सूत्र लगाएंगे। सीधराचार का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, x बराबर -b होता है प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटे 2a। अगर आपका गुणनखंड नहीं बनता है तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखना इतना फार्मूला यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे बैठा देते हैं, x बराबर यहाँ पे -b का मान कितना है -3 है, तो -3 रख दीजिए, प्लस माइनस रूट में -3 का वर्ग करेंगे, -4, a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है -1 है, ऐसे कर दीजिए, बटे 2a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1 है, ठीक है, 1 उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इधर हल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 का 3 ही हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का और करोगे प्लस ही आ जाएगा, माइनस 1 चौके 4 ही होता है, ठीक है, 4 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 कर दीजिए, बटे कितना हो जाएगा 2 1 का 2 ही हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, रूट में 13 बटा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, +2 चिन्ह लेंगे, ठीक है, +2 लेने पर +2 चिन्ह क्या करेंगे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव लेंगे लेने, अब देखो +2 और नेगेटिव मतलब क्या हुआ, देखिए x बराबर 3 प्लस रूट में 13 लेंगे बटे 2, और नेगेटिव मतलब x बराबर 3 माइनस रूट में 13 बटे 2। तो आपका यही आंसर कर सकते थे, ये आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक ही में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप लोग प्रश्न में पूर्ण वर्ग नहीं बोला था इसलिए मैंने पूर्ण वर्ग नहीं किया, अगर पूर्ण वर्ग भी चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिए होंगे। अब देखिए थोड़ा पूर्ण वर्ग भी तो आपको समझा देता हूँ। जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब, जैसे यहाँ पे ये यहाँ तक समीकरण आ गया था ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब यही जो यहाँ तक आ गया था, हम इसको जैसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहते तब, जैसे यहाँ पे क्या था आप समझिएगा थोड़ा सा गौर से, ठीक है। यहाँ पे क्या था, x² -3 x -1 बराबर 0, हम चाहते तो पूर्ण वर्ग बना देते। देखो जैसे a² -2 होता है सूत्र में, एक मान x है, b का मान क्या रखूँ 3/2 रखूँ, ताकि 2 2 कट जाए 3x, तो ये b का मान हो गया, तो +20 ऐसे b² फिर -b² करेंगे, ठीक है, और फिर -1 बराबर 0, ठीक है। ऐसे करते तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है फार्मूला बन जाता, तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला क्या बनता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -3 का वर्ग 9 होता है बटे 4, और यहाँ पे -1 बराबर 0, इसका लस लेते हैं, ठीक है, तो x -3/2 का वर्ग, तो यहाँ लस लेते कितना हो जाएगा 9 13 हो जाता, इसका लस लेंगे तो यहाँ पे 9/4 और +1 पहले कामन करेंगे, इसको हल करोगे ना सेम वही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, बट हमें यहाँ मूल पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, जब इतना बताया हूँ तो पूरा बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो x -3/2 माइनस, इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा बटे 4 बराबर 0, तो x -3/2 माइनस यहाँ पे 13/4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो x -3/2 का वर्ग माइनस यहाँ पे रूट में 13 लिख दीजिए बटे 2 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, पहला क्वेश्चन में a + b, तो a क्या है आपका पूरा पहले उतारेंगे, 1 मतलब ये पूरा है 3/2, और +b मतलब रूट में 13/2, ठीक है। फिर a - b, एक मान ये पूरा है, और -b मतलब रूट में 13/2। अब देखो x माइनस हर सेम से है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हर सेम से में है तो वही उतार लीजिए, ठीक है, मतलब हर सेम से में है तो माइनस, जैसे देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस में, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो है
बराबर को उस तरफ बराबर जीरो कर दो, ठीक है, बराबर क्या करोगे, जीरो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर जीरो करोगे तो थोड़ा समझिएगा, देखो इसको हम मिटा देता हूँ। यहाँ पे x माइनस 3/2 है प्लस 13/2 बराबर जीरो करोगे, उधर ले जाओगे पूरा तो क्या हो जाएगा 3/2, और ये प्लस उधर जाएगा माइनस रूट में 13/2। अब देखो इसका लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट में 13/2। तो ये आपका आंसर आ रहा था ना, ये आंसर बता दो, आ रहा था ना, यही तो आंसर आ रहा था। अब यही आंसर आ रहा था, ये मैंने यहाँ पे ला भी दिया है, x बराबर 3 माइनस रूट में 13/2। तो ऐसे भी कर सकते थे बट हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं बोला था, इसलिए मैंने ऐसे नहीं किया था। इसका भी करेंगे, x माइनस 3/2 माइनस रूट में 13/2 बराबर जीरो करोगे तो x बराबर उधर जाएगा 3/2 प्लस रूट में 13/2। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट में 13/2। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ये भी आंसर है आपका। हम इसलिए ऐसा किया था क्योंकि ये मूल पूछ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे किया था, और वहाँ पूर्ण वर्ग नहीं बोला था। अगर पूर्ण वर्ग बोलता था हम ऐसे कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करा देते हैं। ये पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में पांचवा कह रहा है 4x² प्लस 4 रूट में 3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी दोनों तरीके से मैंने बता दिया, चाहे मूल पूछ रहा है पूर्ण वर्ग नहीं बोल रहा है तो चाहे वैसे कर सकते हो, या मैं सीधा आपका पूर्ण वर्ग करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिखिए क्या, हल करके प्रश्न क्या करेंगे, उतारेंगे। तो यहाँ पे 4x² प्लस 4 रूट में 3 प्लस 3 बराबर 0। ये तो आपका पूर्ण वर्ग बन रहा है, देखो 2x का वर्ग करोगे तो 4x² आएगा, ठीक है। तो a² प्लस 2 होता है सूत्र में, एक मान क्या है 2x, 2 दूनी 4, रूट में 3 नहीं तो ये रूट में 3 b का मान लो, ठीक है। तो अब इसका गुणा कराओगे तो यही आएगा, और यहाँ पे x है तो x उतार लेना यहाँ पे, ठीक है। तो a² प्लस 2ab ये पूरा एक मान है इतना, ठीक है। ये 2 सूत्र में होता है, ये b का मान है, ठीक है। तो प्लस b² करेंगे, b का मतलब रूट में 3, ये होगा ना, इसका वर्ग करेंगे और फिर माइनस रूट में 3 करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे, और यहाँ प्लस 3 पहले से है, ठीक है। अब देखना यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका फार्मूला बन रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक मतलब 2x है और b का मतलब क्या है रूट में 3 है, इसका वर्ग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 ही आएगा क्योंकि रूट हटाएंगे, ठीक है। वर्ग करेंगे 3 ही आएगा ना, और यहाँ पे 3 ही आएगा बराबर 0, 3 से कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो 2x प्लस 3 क्या है रूट में है, इसका वर्ग बराबर 0, ये 0 को उधर जाएगा, प्लस माइनस वर्ग करेंगे वही आएगा। तो 2x प्लस रूट में 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर उधर जाएगा तो माइनस रूट में 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट में 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 बार है, एक बार यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसको एक बार और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बराबर 0। तो इसको भी हल करेंगे तो वही आएगा ना, माइनस रूट में 3/2 वही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब जैसे 2 बार है ना, यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार कर सकते हो, तो यही आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप ले लिया होंगे। चलिए अब आपको अगला प्रश्न हल करा, देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर छठवां प्रश्न कह रहा है 4 माइनस x माइनस 5x² बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अब देखो भैया ये तो पूर्ण वर्ग बोला है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल लिखिए, यहाँ पे 4 माइनस x माइनस 5x² बराबर 0। अब इसको सारा का सारा उधर भेज दो, उधर भेजेंगे माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। ये माइनस x से उधर जाएगा प्लस x हो जाएगा, ये प्लस 4 है उधर जाएगा -4 बराबर 0, ठीक है, उधर ही भेज दिया। अब इसको -5 का मान कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x² माइनस, यहाँ पे 5 नहीं है तो हम अपने मन से 5 से गुणा कराएंगे, ठीक है, और 5 से भाग कराएंगे तो ऊपर का 5 बाहर हो जाएगा, नीचे बचेगा तो x बटे क्या बचेगा 5, ये बचेगा। आगे एक भी बोल सकते हो ऐसे, ठीक है, 1/5, तो ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे 5 से हम क्या करेंगे गुणा कराएंगे, भाग कराएंगे, नहीं है ना 5 इसीलिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/5 बचेगा, 4/5, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखना इसको उधर भेजेंगे सब 0 हो जाएगा, तो x² माइनस x/5 यहाँ 1 रहता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे -4/5 बराबर 0, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, 5/0 भाग करेंगे 0। अब इसको पूरा और बनाइए, a² माइनस 2 होता है सूत्र में, एक मान क्या है x है, b का मान क्या रखूँ, b का मान क्या रखूँ
1/10 रख दूँ। देखो 1/10 रखूंगा, ये और ये काटोगे तो 5 दूनी 10, तो 1/5 और x भी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए b का मान हो गया। तो b का मान 1/b का मान वर्ग भी करेंगे, इसका वर्ग भी करेंगे। b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी करेंगे। एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, और यहाँ पे -4/5 है, ये है बराबर 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस माइनस मतलब 1/10 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 1/10 का वर्ग 100 होता है ना। अब -4/5 बराबर 0। अब माइनस कॉमन कर दीजिए, x माइनस 1/10 का वर्ग माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1/100 प्लस 4/5 बचेगा बराबर 0। इसका हमें लस लेना है, थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे चलो अब यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। x माइनस 1/10 का वर्ग माइनस इसका लस लेंगे 100 ही आएगा, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए। 100 का पहाड़ा पढ़िए, एक से ज़्यादा मतलब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा, एक बार जाएगा तो 1 गुणा 1 में होगा, 1 ही आएगा। प्लस अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा आ जाएगा, 5 चौका 20 मतलब 5 20 में 20 पंचे 100 होता है ना, तो 20 बार जाएगा। 20 का गुणा 4 में कराएंगे, 20 का गुणा 4 दूनी 8, तो 80 हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 1/10 का वर्ग, इसको जोड़ेंगे 81 हो जाएगा बटे 100 बराबर 0 लगा दीजिएगा, इसमें भी 0 लगा है और यहाँ पे बराबर 0। अब देखो ये वर्ग बन रहा है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा रहने दीजिए, 1/10 का वर्ग माइनस x माइनस 1/10 माइनस ये 9 का वर्ग है बटे ये 10 का है, ऐसे कर दीजिए। अभी इसका सूत्र जानते हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर सूत्र बन रहा है। ठीक है, इसका सूत्र होता है पहला क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में a माइनस बी, ये यूज़ करेंगे हम लोग ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x e, पहला क्वेश्चन a प्लस बी, प्लस मतलब 9/10। ठीक है, a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन a माइनस बी, तो a एक मान ये फूटा हुआ, a माइनस बी का मतलब 9/10 बराबर 0, यहाँ बराबर 0 लगा दीजिएगा। अब ये हर सेम है तो घट जाएगा, तो 9 में से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस चिन्ह अधिक है तो 8/10 आ जाएगा। यहाँ भी x माइनस 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 सेम है तो 10/10 हो जाएगा बराबर 0। ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, तो मतलब x प्लस 4/5 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा x माइनस 1/1 आएगा। ठीक है, कट जाएगा तो 1 ही आएगा सिर्फ बराबर 0। अब देखो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहा हूँ बस ऐसे। अब हम यहाँ पे x प्लस 4/5 बराबर 0 करोगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक आंसर है कि x माइनस 1 बराबर 0 करोगे, x बराबर 1 आ जाएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 x नॉट इक्वल टू -4 या 7 के रूप में मूल है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हल लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे 1 कितना होगा, x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। ठीक है, बराबर कुछ नहीं, बस करो इसको लस ले लो। अब लस लेकर हल करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो x माइनस 7 आएगा, और इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 आएगा। ठीक है, बट इसका नीचे नीचे गुणा होगा, लस ले लिया इसको, तो x प्लस 4 आएगा और x माइनस 7 आएगा बराबर 11/30। पहले माइनस गुणा कराएंगे, x माइनस 7 माइनस x हो जाएगा, माइनस प्लस मतलब देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस से -4 हो जाएगा। बट अब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो पहले ऐसे x लिख दो, फिर इसको पूरा उतार लीजिए, x माइनस 7, फिर ये प्लस 4 लिख दो, फिर उसको उतार लीजिए, मतलब गुणा कराऊंगा इसको, थोड़ा सा क्रम लिख दो, 11/30।
अब देखो ये अपने आप कट जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो माइनस 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 माइनस माइनस जुड़ता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स में एक्स गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4x हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, बराबर 11/30। अब देखो ये 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, तो ये -1 होगा। तो -1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस घटाएंगे 3x हो जाएगा, और -28 बराबर 1/30। अब हम क्या करेंगे, तिरिये गुणा जो ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ, तो गुणा कराएंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा, बराबर इसको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। इसको सब उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, अब माइनस ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस है, प्लस माइनस मतलब इसका अगर गुणा कराएंगे तो -30 आएगा, ठीक है। ये जब इधर गुणा कराएंगे -30 आएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो इधर आएगा मतलब उस तरफ भेजेंगे तो +30 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर 0। अब गुणा करने 2 आना चाहिए, घटाने पे 3, जोड़ने पे 3, 2 1 का 2, 2 1 3 हो जाएगा, गुणनखंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 का 2, तो 2 + 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x + 2 कर दीजिए, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ पे x काउंट कर देंगे तो यहाँ x - 2 आ जाएगा, और -1 काउंट करेंगे तो यहाँ x + 2 आ जाएगा, बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, तो x - 2 और x - 1 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पहला आंसर। इसमें क्या करेंगे, x - 1 है बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, और उसमें भी आपका, अब यहाँ पे इसको एक आंसर कर दें, एक आएगा और 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं ये भी आप लोग कमेंट करिएगा, और नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नया वीडियो बनाए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप देख पाओ, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।